दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पश्चिमी घाट के बारे में। क्या आप जानते हैं कि इसे सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं? इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऐसी कौन सी पहाड़ी है जो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट को जोड़ती है? इसमें कौन कौन सी रिवर्स को क्या निकलती हैं इस क्षेत्र से? इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये जो हम कह रहे हैं, ये सभी प्रश्न आए हुए हैं और ये प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में पूछे भी गए हैं। इस लिहाज से यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम इन्हीं सारे प्रश्न को समझते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए, हमारा जो टॉपिक है वह है पश्चिमी घाट। क्या है? पश्चिमी घाट। ठीक, यानी कि वेस्टर्न घाट। इसे सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। ये बात याद रखना आपको। इसलिए आपको सह्याद्री भी मिलेगा, पश्चिमी घाट भी मिलेगा, वेस्टर्न घाट भी, ये सारे इसके नाम हैं। तो इसे समझने के लिए पहले इसके कुछ बेसिक फॉर्मूले समझ लेते हैं कि पहले इसकी चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी। तो एक सामान्य सा परिचय हम लोग समझ लें। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग चलते हैं इंडिया के मैप पे और उसके माध्यम से चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से ये जो हमारा पूरा क्षेत्र है, ये वेस्टर्न घाट का पार्ट है। यहाँ से ये जो आपको पूरा ये ऐसे मिलेगा, ये जो क्षेत्र है ये, ठीक। तो यहाँ आपका ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र वेस्टर्न घाट है। ठीक, याद रखें, ये क्या है? वेस्टर्न घाट। यानी कि इसी को हमने क्या कहा कि सह्याद्री नाम से जानते हैं। अब इसकी कुछ फीचर्स देखें। एक रिवर है, ताप्ती रिवर। ठीक, यह जो ताप्ती रिवर है, ताप्ती रिवर, यह ताप्ती रिवर इसके वेस्टर्न पॉइंट को डिसाइड करती है कि इसका सबसे उत्तरी छोर जो है तो यहां से शुरू होता है वेस्टर्न घाट का। अब इस वेस्टर्न घाट की बात करें कि इसकी अगर चौड़ाई कितनी है, इसकी आप विड्थ की बात करें, वेस्टर्न घाट की विड्थ, यह है लगभग 50 से 80 किलोमीटर। जबकि इसकी लेंथ की बात करें हम, इसकी लेंथ, तो इसकी लेंथ है लगभग 1600 किलोमीटर। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। वैसे ही इसकी आप हाइट की बात करें, यानी कि एल्टीट्यूड की, इसकी हाइट की बात करें, इसकी हाइट एवरेज है 900 से 1100 मीटर। ये बात याद रखना कि हाइट को मीटर से लिखते हैं। अब इसका ओरिजिन की बात है तो ओरिजिन आराम समझते हैं कि जो हमारा समुद्री क्षेत्र है, जिसे हम अरब सी बोलते हैं, उसके धीरे धीरे नीचे की तरफ सरकने से यह घाट ऊपर आया और इसे वेस्टर्न घाट बोला गया। ऐसे करके इसकी उत्पत्ति हुई। तो खैर, अभी हमें इतना इन डेप्थ वहां नहीं जाना है। अब इतनी बातें तो आप समझ लिए कि यहां से ये जो ताप्ती है, ताप्ती से लेके यहां एक पॉइंट है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, यह इसके जो क्षेत्र है ईस्टर्न घाट का। तो नॉर्थ पॉइंट ताप्ती और लास्ट का जो सदर्न पॉइंट है वह कन्याकुमारी डिसाइड करता है। इसके मध्य में पूरा हमारा वेस्टर्न घाट है। इस बात को आपको याद रखना। अब इतनी आपने समझा कि यहाँ वेस्टर्न घाट इतने क्षेत्र में ये पाया जाता है। अब हमने कहा कि इसे सह्याद्री के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब इसे हम लोग कुछ लिखते हैं। तो इसका हमने जैसे ओरिजिन कहा कि ओरिजिन आपने देखा कि ओरिजिन कैसे है, सागर के नीचे धंसने के कारण डिप्रेशन, धीरे धीरे जब सागर नीचे की तरफ धंसता हुआ चला गया तो यहाँ
इस घाट की उत्पत्ति हो गई। ठीक, तो इसे आप लिख लें, अरब सागर के नीचे धंसने के कारण। ठीक, इनके बारे में काफ़ी चर्चाएं हमने और भी किया था। जैसे हम लोगों ने बात किया था कि जो हमारा इंडियन डेजर्ट है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, तो वहाँ भी हम लोगों ने बताया था कि कैसे सागर नीचे की तरफ धंसा है, उसको भी वहाँ जाके देख सकते हैं। ये तो इसके फीचर्स यानी कि ओरिजिन हुआ। बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोगों ने इसका जो बेसिक हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले मैप के माध्यम से समझा है कि कौन उसका नॉर्थ पॉइंट, कौन साउथ है, कितनी हाइट है, कितनी लेंथ है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने उधर अभी बेसिक में समझा। तो आपने बेसिक देखा। अब तीसरा इसकी बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन, ठीक, यानी कि वर्गीकरण। क्या है? वर्गीकरण। ये आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में? 3 भागों में। तब समझिए वो 3 भाग कौन कौन से हैं। ठीक, 3 भागों में इसे डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है उत्तरी सह्याद्री, लिखते चलेंगे आप लोग भी, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री, और लास्ट है दक्षिण सह्याद्री। ये इसके 3 पार्ट अलग अलग विभाजित किए गए। अब इन्हीं के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग चीज़ें समझेंगे। तो यहाँ आप बेसिक में एक चीज़ और लिख लेंगे कि यह है जल विभाजक का काम करता है। कहे कि वाटर शेड का भी काम करता है। वाटर शेड का काम कैसे कि जैसे ये आप मैप देखें कि यहाँ हमारा ये जो मैप है, यहाँ से जो रिवर ओरिजिन हुई तो कुछ रिवर इधर की तरफ आई। यहाँ जैसे कृष्णा नदी निकली, उसके साथ तुंगभद्रा नदी निकली, एक कावेरी नदी निकली। ठीक, तो इस तरह ये जो नदियाँ निकली वो इधर की तरफ मूवमेंट करती हुई चली गई। तो ये क्या है? एक जल विभाजक का काम करता है। ऐसे जैसे गोदावरी नदी हो, तो ये सारे क्या हैं? जल विभाजक का काम कर रही है ये सह्याद्री। ठीक, तो ये बात को आपको समझना है। क्यों? क्योंकि इसका जो ढाल है, इसकी अगर हम बात करें ढाल की, तो पश्चिमी घाट की ओर इसका ढाल ज़्यादा है। क्या है? ढाल इसका अगर लिख लें आप, ढाल तो वेस्ट एंड ईस्ट। ठीक, तो इधर इसका ढाल ज़्यादा है, जबकि इधर इसके तुलना पर कम है। यही वजह है कि इस क्षेत्र में जो नदियाँ आके अपना जल गिराती हैं, तो आपको पता हो कि यहाँ की नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं। ठीक, जिसे बोलते हैं ज्वार नद मुख। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ज्वार नद कौन कौन सी आपको नदियाँ पता हैं कि ज्वार नद बनाती हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको कंप्लीटली पता चले कि ऐसा क्यों हो रहा है इसकी घाट की तीव्रता के कारण। तो ठीक, तो इधर आइए अपने इस मैप में, ये हमारी जो स्लाइड है इसमें देखें कि हम लोगों ने बात करा इतनी बातें। अब उत्तरी सह्याद्री को देख, तो उत्तरी सह्याद्री में काफ़ी आपको महाराष्ट्र में काफ़ी चोटियाँ आपको देखने को मिलेंगी। तो इस क्षेत्र में सबसे हाईएस्ट अगर पीक हम कहें कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जो कि अक्सर प्रश्न में पूछी जाती है, और वह है कलसूबाई। ठीक, कौन सी? कलसूबाई। तो हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं कि यहाँ हाईलाइट पॉइंट को ही ध्यान दे रहे हैं, ज़्यादा इन डेप्थ नहीं। तो कलसूबाई जो है इसकी सबसे हाईएस्ट ऊंची पीक है। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है। और एक पहाड़ी आप लिख लें इसमें,
हरिश्चंद्र पहाड़ी। हो सकता है आपसे पूछ ले कि ये पहाड़ी किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो इधर यहाँ आपको मिलेगी हरिश्चंद्र पहाड़ी। दूसरी बात एक और है महाबलेश्वर पहाड़ी। इस महाबलेश्वर पहाड़ी को क्यों लिखा रहे हैं महाबलेश्वर पहाड़ी? क्योंकि इससे कृष्णा नदी निकलती है। ठीक, इससे कृष्णा नदी का ओरिजिन होता है, ये बात आपको याद रखनी। अब ये जो उत्तरी सह्याद्री है, यह उत्तरी सह्याद्री पूरी तरह से आपको महाराष्ट्र में मिलेगी और गोवा में भी इसका विस्तार मिलेगा। तो अगर आप लिखना चाहें तो महाराष्ट्र प्लस आपको गोवा स्टेट में यह उत्तरी सह्याद्री मिलेगी। अब इस क्षेत्र की जितनी भी चोटियां हैं उनको आप मैप के माध्यम से एक एक करके देख लेंगे। हम यहाँ सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात किए, जिससे जो है तो प्रश्न पूछा जाता है कलसूबाई किस क्षेत्र की है। ठीक, ऐसे ही हरिश्चंद्र के बारे में पूछ लिया जाता है, ऐसे ही महाबलेश्वर के बारे में, तो इनको आपको याद रखनी है। दूसरा जो मध्य सह्याद्री है, इस मध्य सह्याद्री का पार्ट आपको कर्नाटका वाले क्षेत्र में मिलेगा और इसके बारे में हम लोगों ने जब कर्नाटका का पठार पढ़ा तो वहाँ भी हमने डिस्कस किया। इस क्षेत्र में एक पहाड़ी है बाबा बुदन की पहाड़ी। बाबा बुदन की पहाड़ी, ठीक, बाबा बुदन की पहाड़ी, इसके बारे में हमने चर्चा आपसे करी हुई है। अब इसमें अरेबिका यानी कि इसमें हमने बताया था कि यहाँ कॉफ़ी का उत्पादन होता है। ठीक, कॉफ़ी का उत्पादन इस क्षेत्र में किया जाता है, तो इस लिहाज से यह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो इस चीज़ को आप वहाँ भी देख लेंगे और साथ ही साथ यहाँ आयरन ओर की भी माइनिंग की जाती है। ठीक, आपको आयरन ओर भी देखने को यहाँ मिलेंगे, लावायस्क, जो कि बेसिकली मैग्नेटाइट पाया जाता है यहाँ। तो आप लिख लें कि कौन सा आयरन निकाला जाता है, तो वह है मैग्नेटाइट का। ठीक, मैग्नेटाइट यह आपको मिलेगा। तो इतनी बातें आपको इधर याद रखनी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दक्षिणी सह्याद्री के बारे में बात करेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही साथ आप ये बताएं कि आपको ये क्लासेस कैसी लगती हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, टेक केयर।